अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर और मेरे साथ इकबाल के शाही मौजूद हैं जिन्होंने एक एग्रीकल्चर ड्रोन मुतारफ़ करवाया है, बल्कि एग्रीकल्चर ड्रोन बनाया है। और ये ड्रोन प्रॉपर तौर पे फसलों के अंदर स्प्रे भी कर सकता है और एग्रीकल्चर के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। आमतौर पे तो ये ड्रोन जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल भी नापैद है। हमारे साथ वो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ये ड्रोन बनाया है। सारे का सारा कैसे काम कर रहा है, कितना खर्चा आया है और ये क्या फ़ायदा दे सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं, ये क्या है? ये हमारे पास एक एग्रीकल्चर ड्रोन है, ठीक है। इसमें हमने दो मोड रखे हुए हैं। एक इसमें मतलब कि हम इसको मैन्युअली रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास एआई वाला मोड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ये ऊपर जाके फील्ड की बाउंड्रीज़ को डिटेक्ट करके और उस फील्ड के अंदर रह के मतलब ये स्प्रे कर सकता है, ठीक है। इसमें सारा मशीन लर्निंग का कोड यूज़ हुआ है, पाइथन वगैरह। और उसके बाद मतलब कि हम इसके अगर एडवांटेज देखें तो कुछ हमारे पास फील्ड्स ऐसी होती हैं लेंथी, जैसा कि मकई की फसल आप लगा लें, ठीक है। उसमें मतलब कि अगर मैनुअली कोई ह्यूमन स्प्रे करने जाए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब वो उसका कोई इतना फ़ायदा भी नहीं होता अगर उसमें स्प्रे वगैरह की जाए। तो अगर वहाँ पे ये हम ड्रोन वगैरह यूज़ करें तो ये हवा में उड़ के मतलब कि इजीली वहाँ पे स्प्रे कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन के मुकाबले में बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी ये बताएं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ह्यूमन के मुकाबले में बड़ा अच्छा करेगा। आपका ये जो ड्रोन है ख़ास तौर पे कैसे बनाया है, आपने कौन से सेंसर इस्तेमाल किए हैं? अभी इसमें छोटा सा टैंक लगाया है आपने, तो आगे इसको कैसे आप लेके चल सकते हैं? बेसिकली ये देखिए, जैसा कि हमने प्रोटोटाइप पे काम किया हुआ, ठीक है। इसके अंदर जैसा कि आप मोटर्स वगैरह भी देख रहे हैं कि छोटी ही यूज़ हुई है। टैंक भी इसमें छोटा है, ठीक है। अभी ये 500 ml तक मतलब कि वाटर को लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे मैकेनिकली, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनकी चीज़ें जो हैं वो भी बढ़ेंगी, मतलब कि ये मोटर्स वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। तो फिर मतलब टैंकी का साइज़ भी इसका इंक्रीज़ होगा, तो इजीली मतलब हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। और इसमें मतलब जो आप कंपोनेंट्स वगैरह कह रहे थे, ठीक है, इसमें हमारे पास बोर्ड यूज़ हुआ है रास्पबेरी पाई, ठीक है। और उसके बाद इसमें कैमरा मतलब कि यूज़ हुआ है, जो कि मैंने बताया था ना, जैसे एआई के ज़रिए हम फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को, ठीक है। तो वो बेसिकली कैमरा ही होता है जो मतलब नीचे से सारा कुछ वो बाउंड्रीज़ वगैरह देख रहा होता है। और पीछे मशीन लर्निंग का कोड है, मतलब उसमें इमेज प्रोसेसिंग वगैरह यूज़ की गई है और उसके ज़रिए मतलब कि वो बाउंड्रीज़ वगैरह डिटेक्ट होती हैं और उस बाउंड्री के अंदर अंदर रह के ये मतलब बहुत एफिशिएंटली स्प्रे है। अच्छा, ये बताएं, आमतौर पे तो बहुत सारे मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो एग्रीकल्चर के अंदर ये कितना फ़ायदा दे सकता है, किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे? जैसा कि आपने बोला कि मैं इसी बात पे आने वाला था कि पूरी दुनिया में ये इसका बहुत मतलब ये बहुत आम चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए जो हमारा काम था ना, इतना जैसा कि पहले एक चीज़ बताई है कि अगर मैनुअली कोई ह्यूमन स्प्रे करने जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा ये कि मतलब इसके ज़रिए वो अगर मैनुअली जाए तो उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, ठीक है। ये बहुत टाइम बहुत कम कर जाता है। जो मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी 25 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। उसने जो 3-4 दिनों में स्प्रे करनी थी, एक दिन में उसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्त। नाजरीन, हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर और यही नौजवान हैं जो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं और इन्हीं नौजवानों ने आगे इनकलाब लाना है। और अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ला सकती हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती हैं। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।